सर गुड मॉर्निंग। जोर से। अरे दम नहीं है आपके अंदर यार। यस कम ऑन मैडम, जोर से जरा, लगना चाहिए कुछ हो रहा है इधर। यस क्या उमेश यार, बिल्कुल ताली में दम। राखी जोर से। यस एनर्जी चाहिए मेरे को, बॉम्बे में दम है नहीं है। यस और जोर से। यस दैट्स द स्पिरिट। यस उमेश, लाइफ इज ऑल अबाउट फन। क्यों उमेश यार, ढिले क्यों, ढिले नहीं। यस राखी। यस यस जोर से। ये ताली में दम नहीं आपकी यार, एनर्जी नहीं है ना। दुख की बातें बीत गई है, काली रातें। यस अरमीन। दुख की बातें शीतल, काली रातें। क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा, जियो। यस स्माइलिंग फेस। सर हाँ जी जोर से यार। यार दम नहीं आपकी ताली में यार। नाश्ता नहीं मिला क्या सुबह? और जोर से यार। तब तक लगेगी जब तक मजा नहीं आएगा यार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आदमी को ना विश्वास ही नहीं आता कि अपन जिंदा है ना। आपकी आवाज से मैंने कहा एवरीबॉडी इज गुड, गुड, एवरीबॉडी इज गुड। यस लगना चाहिए कि जिंदा लोग बैठे इधर यार, है ना। सांस थोड़ी ले रहे हो कि सांस ले रहे हो, जिंदा ना। यस और अगर सांस भी ले रहे हो तो मेरे साथ थोड़ा घिसट जाना ऐसे करके। जस्ट रब योरसेल्फ विद मी, आप जिंदा हो जाएंगे यार, है ना। जिंदा आदमी के साथ रहोगे तो जिंदा हो जाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर बीइंग हियर। मैं हमेशा की तरह कहता हूं यार, मैं टोटली अनप्रिपेयर्ड आता हूं। देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो प्रेपरेशन। क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल मास्टर कहता है जब आप किसी से इश्क करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसमें कारण नहीं होना चाहिए। क्योंकि इश्क और मोहब्बत अकारण होती है। ठीक कह रहा हूं सर? अगर आप किसी को ये पूछो कि तुम मेरे से क्यों प्रेम करते हो, और अगर वो कारण बता दे तो समझ लेना प्रेम है ही नहीं। क्योंकि प्रेम तो अकारण होता है। इसका मतलब कारण खत्म तो प्रेम भी खत्म। एक स्टोरी से शुरुआत की जाए। यस एक बेटी, आपने शायद स्टोरी पहले कई बार सुनी होगी, फिर से दोबारा सुनाता हूं मैं। तो एक बेटी अपने बाप के साथ नदी पार कर रही थी पुराने ज़माने में। अभी मैंने रिसेंटली भी शायद स्टोरी अपने उसमें सुनाई थी Q&A में। तो एक बेटी अपने पिताजी के साथ नदी पार कर रही थी पुराने ज़माने में। तो उसने पिताजी का हाथ पकड़ा हुआ था, बेटी ने पिताजी का हाथ पकड़ा हुआ था। तो जब वो नदी पार कर रही थी जनक जी, तो अचानक नदी में पानी तेज आ गया तो वो डर गई। तो उसने पिताजी को बोला, पिताजी मेरा हाथ अच्छे से पकड़ लीजिए। तो पिताजी ने बोला, यार हाथ तो तूने पहले पकड़ा ही हुआ है मेरा, तो अब क्या पकड़ना। उसने बोला, बेटी तूने हाथ तो मेरा पकड़ा ही हुआ है, तो तूने पकड़ा कि मैंने पकड़ा। कह रहे नहीं पिताजी बहुत फर्क है, अभी तो मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है तो छूट भी सकता है, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो फिर वो कभी छूट नहीं पाएगा। तो आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, तो छूटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है उसके अंदर, राइट। इट्स अ वेरी हार्श एंड वेरी nude and very crude statement which I am going to give you. You may not like and your eyebrows may raise, but take it on the right spirit. जो इंसान इस दुनिया में आके सर
धन नहीं कमा पाया ना, जो धन ही नहीं कमा पाया, वो जिंदगी में मेरे को लगता है किसी चीज के काबिल नहीं है। इट्स अ हार्श, you may not like it, but that is the truth of the life. Because I personally feel the most easiest, or rather not I will say easiest, the most simple thing which a human being can achieve, that is the money. If you are not able to achieve the good money into your life, nothing, कुछ है ही नहीं आपके पास. That is the most simple thing which you can do into your life. So always good money, celebrate your life. इसके अलावा कुछ दुनिया में है ही नहीं यार. और वैसे भी आज तक इतनी आपने चिंता करके कौन से झंडे उखाड़ लिए, कितने बैंक बैलेंस बढ़ा लिए, व्हाट यू हैव अचीव्ड? यू हैव अचीव्ड नथिंग विद दैट चिंता. कुछ हुआ सर चिंता से? लॉस ही हुआ होगा आपको, हेल्थ में लॉस हुआ होगा, कई चीज़ों में आपने लॉस किया होगा. तो मैं हमेशा कहता हूँ जियो, खुल के जियो और जी भर के जियो यार. आई हैव मास्टर्ड वन आर्ट इन माई लाइफ, मास्टर्ड, दैट इज द आर्ट ऑफ इग्नोरेंस. That's the art of ignorance. If you master that art of ignorance into your life, you will become 10 years younger in a year. एक साल में 10 साल आप जवान हो जाओगे यार. Don't listen दुनिया क्या कह रही है यार, पत्नी क्या कह रही है, बच्चे क्या कह रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा उनकी केयर मत कीजिए. I am not saying that, but I am saying listen to yourself. जिंदगी आपकी है, जीवन आपका है, आपकी अपनी संपत्ति है. वो आपकी बीवी की संपत्ति नहीं है, आपके बच्चों की संपत्ति नहीं है. आपका जीवन आपकी संपत्ति है. हाँ, जुड़ा हुआ है आपके फैमिली के साथ, आई एग्री, पर जीवन तो आपका ही नहीं यार. आप नहीं अच्छे से जियोगे तो कौन जिएगा यार. द आर्ट ऑफ इग्नोरेंस पे भी एक स्टोरी सुनाता हूँ. सुनेंगे आर्ट ऑफ इग्नोरेंस की स्टोरी, राइट? तो फिर उसके बाद छोटा सा सेशन जो शुरू करेंगे. कहते एक मेंढक थे, 100 मेंढक थे. बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है. ऐसे अचानक मेरे को याद आ जाती, मैं कुछ प्लान नहीं करके, कोई पर्ची वर्ची नहीं मेरी जेब में, ऐसे पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ मैं. तो जो स्टोरी याद आ जाती है वो सुना देता हूँ. तो एक 100 मेंढक थे, एक टापू पे रहते थे. यू अंडरस्टैंड, टापू, आइलैंड. तो 100 मेंढक एक आइलैंड पे रहते थे. तो कई साल बीत गए, वो बोर हो गए. बोला यार इधर तो कोई लाइफ ही नहीं है, क्या करें, कुछ लाइफ ही नहीं. रोही रोज उठना, खाना पीना, मुंह करना और अपना सो जाना. तो बोला क्या करें. तो उन्होंने एक तरकीब निकाला. बोले यार अपने काम करते, एक कंपटीशन रखते हैं, कार्निवल जिसको बोलते हैं, एक सम्मेलन, कार्निवल रखते हैं अपन. तो कार्निवल के अंदर जो जीत जाएगा ना उसको अपन अपना राजा बना लेंगे. ओ एवरीबॉडी वाज हैप्पी कि यार राजा बनने का मौका मेंढकों को मिलेगा. तो क्या करना है. तो उन्होंने क्या, उस आइलैंड के बिल्कुल सेंटर में एक 100 फीट ऊंचा पोल गाड़ दिया. 100 फीट ऊंचा पोल. हालांकि बहुत स्टोरी सुनी होगी, बट स्टिल कीप ऑन रिमाइंडिंग योरसेल्फ. दीज आर द स्टोरीज व्हिच आई कीप ऑन रिमाइंडिंग माई सेल्फ. दीज स्टोरीज मे बी वेरी ओल्ड, आई मस्ट हैव नरेटेड नंबर ऑफ टाइम्स, बट स्टिल बार बार अपने को रिमाइंड कराना भी जरूरी है यार. तो 100 फीट उन्होंने बीच में पोल गाड़ दिया और शर्त ये थी कि जो पोल के टॉप तक पहुंच जाएगा उसको अपन अपना राजा बना लेंगे. दिस इज आर्ट ऑफ इग्नोरेंस की स्टोरी. तो पहला मेंढक आया, दूसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, 10-20 आए. कोई 10 फीट, कोई 5 फीट, कोई 20 फीट, कोई 30 फीट गए. तो करते करते 40-50 मेंढक 15-20 फीट से ऊपर गए नहीं. जो भी जाता वो फिसल के नीचे आ जाता. तो उसके बाद जो 60th नंबर वाला होगा या 70th नंबर वाला होगा, तो वो जब ऊपर चढ़ता था तो सब लोग पीछे से पता क्या बोलते थे, मेंढक होगा नहीं से, तेरे से नहीं होगा, देख 60 लोगों से नहीं हुआ, तेरे से भी होगा नहीं, अरे नहीं होगा, आजा 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 आजा. वो भी गिर गया. फिर उसके बाद 80, 89, 90, 95 सब लोगों को यही बोला जाता था कि तेरे से होगा नहीं. लास्ट में जो आखिरी मेंढक था वो ऊपर चढ़ रहा था तो उसको भी यही बोला जा रहा था होगा नहीं, होगा नहीं. 99 लोगों से नहीं हुआ. चढ़ते 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 वो ऊपर पहुंच गया. 100 फीट के उसके ऊपर जाके वो पहुंच गया. सब लोग हैरान हुए कि यार 99 लोग नहीं कर पाए तो ये कैसे कर गया. तो जब वो नीचे आया तो सब लोगों ने उसको गले लगाया और पूछा, अरे कैसे चढ़ गए भाई, क्या कैसे चढ़ गए, क्या आर्ट था. तो बोला मैंने, ही वॉज डेफ. वो मेंढक डेफ था. अगर उसने भी ये सुना होता तो वो भी नीचे गिर जाता यार. दैट इज आर्ट ऑफ इग्नोरेंस. अगर आप सुनोगे दुनिया की, आप कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते. ऑलवेज लिसन टू योर सेल्फ, ऑलवेज लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट. किसी ने बोला होगा कि लोहा हवा में नहीं उड़ सकता, है ना, उड़ ही नहीं सकता. अगर आप साइंस की बात करें तो लोहा हवा में उड़ ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते.
तो आपको क्या लगता है जब राइट ब्रदर्स लोहों को हवा में उड़ाने के लिए सोच रहे होंगे और उनके पड़ोसी क्या कहते होंगे? वेरी गुड, मुझे लगता है वेरी गुड। सो पागल, लोहा हवा में नहीं उड़ता, तेरे को साइंस भी नहीं आता क्या? लेकिन उन्होंने इग्नोरेंस, नहीं सुना सर, लोहा हवा में उड़ा दिया। बम्बल बी सुना आपने? बम्बल बी का नाम है? बम्बल बी का नाम सुना? बम्बल बी जो है उसका वेट ज्यादा है और उसके पंख कमजोर हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ ग्रेविटी बम्बल बी कैनॉट फ्लाई, बट द ओनली बम्बल बी डज नॉट नो इट। उसको नहीं पता है कि ये साइंस के अगेंस्ट जा रहा है, बट फिर भी वो उड़ती है, वो उड़ती है जिंदगी के अंदर। सो लर्न द आर्ट ऑफ इग्नोरेंस, ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट। आई ऑलवेज लिसन टू माई हार्ट यार, आई ऑलवेज लिसन टू माई हार्ट। मेरा कोई और रीजन नहीं होता सिर्फ आपसे मिलने के लिए। दैट इज सो नाइस ऑफ यू संजय जी, आई रियली लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू। देखो, जो लोग मेरे को 2 बार भी जीवन में मिल लेते हैं ना, मैक्सिमम 2 बार, मैं उनके नाम नहीं भूलता सर कभी भी। और आपको हैरानी होगी, मेरे पास यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोगों के, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कुछ ड्राइवर, कंडक्टर, डेट ऑफ बर्थ याद है। वो शीतल सूद दूसरी बार मिली होगी या तीसरी बार, है ना? 1-9 का कॉम्बिनेशन है, 5 और 6 है नहीं। देखो ठीक कह रहा हूँ ना? अनिल उदासी, थैंक यू वेरी मच सर, लव टू सी यू यार। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने बोला ना मैं भूलता नहीं हूँ, देखो मेरे को सबके नाम याद हो जाते हैं जी। आपकी चाहत है हमें खींच के लाती है सर इधर। सर सो नाइस ऑफ यू। मेरा थर्ड मीट एंड ग्रीट है विद सर, एंड just one question I have, but before that I would like to say that you're a very great inspiration in my life. So nice of you. And I try my best to look at couple of people's videos. One of them is yours and one of them is Mr. Vyomesh's. मैं हर रात को almost 1:32 अगर कुछ क्वेरी है तो मैं वायोमेश को भेज दूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है सर का यानी आपका, मुझे ज़रा समझा दें। So that is one compliment I wanted to give. And the question I wanted to ask you was, in my new redevelopment house flat, I have a toilet which the builder has made it in the proper northeast area, and I have that much knowledge कि ये तो obviously a bad scene. So I have told him to remove the potty and the basin and the shower. I do not want to use it anyhow as a toilet area. So my question is, since that entire row is a toilet, it's not like I'm living in a bungalow. मेरे ऊपर दीदी है, दीदी भी वही करने वाली जो मैं करने वाली हूँ, लेकिन दीदी के ऊपर तो सब टॉयलेट. Now can I use this room which is a very authentic northeast as my puja room? मेरा opinion क्या है, because this question has been asked many times earlier also in my other student community, but still it is a very powerful question, I will say. I mean, so my opinion is, first of all, there are few things. First thing, you have the control only into your flat. You do not have the control on the flat of the other people who are ऊपर वाले नीचे वाले के साथ कंट्रोल नहीं है. तो माई सबमिशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज, आपको अपना जो है उसको तो आपको रिमूव करना ही चाहिए, वो तो कर ही दिया. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ऊपर वाले से और नीचे वाले से कितना इम्पैक्ट आएगा. नीचे गाड़ी पार्किंग है, पोडियम पार्किंग, तो नीचे का तो आना ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर फ्लो ही नहीं होता. सो देयर आर टू आंसर्स. फर्स्ट, आपके ऊपर जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का जो प्रभाव है 90% या 99% तक नहीं आएगा. जो भी उसके बैड इम्प्लीकेशंस है वो नहीं आएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट. सेकंड क्वेश्चन इज कि वेदर आई कैन मेक अ पूजा रूम ओवर देयर और नॉट. सो माय ओपिनियन इज यू शुड नॉट हैव अ पूजा रूम ओवर देयर. उमेश अपनी जर्नी बताएगा कि क्या उसने किया, और एक बहुत ही बम्बास्टिक इसका अचीवमेंट है, वो आपसे शेयर करेगा भाई. तो सर सबसे पहले तो आई स्टार्टेड इन कोविड विथ न्यूमरोलॉजी कोर्स, और तभी तो जस्ट ऐसे ही कोविड में सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो हमने भी सोचा कि कुछ कर लेंगे, तो जस्ट ऑनलाइन कोर्स किया. फिर कोविड के बाद जो फर्स्ट फिज़िकल कोर्स था मुंबई में, वो हमने ज्वाइन किया, हम लोग सब साथ में थे. और तभी भी न्यूमरोलॉजी, आप जो 4th डे पे जो बूस्टर डोज देते हो कि आप न्यूमरोलॉजी को प्रोफेशन बना सकते हो, तो उससे थोड़ा सा बूस्ट मिला और न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिकली करना स्टार्ट किया विथ फैमिली फ्रेंड्स है वो. उसके बाद अर्जुना किया. अर्जुना में एकदम रिगरस सर ने मार्केटिंग और वो सब भी सिखाया, तो अर्जुना से जो किक मिला कि अभी तो कुछ करना है. और तब मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया. 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे होता है, उस दिन मैंने अपना चैनल लॉन्च किया था. एंड माय चैनल इज़ ऑल्सो मैनेज बाय
रोशन। तो सर की दुआ से रोशन सर से भी मुलाकात हुई, और ये मेरा टीम है, अनिल जी, रोशन, ये लोग मेरा पूरा यूट्यूब मैनेज करते हैं। एंड मैं सिर्फ फेस हूँ, जो हमारा कोर टीम जो है वो ये लोग मेन काम करते हैं बैकग्राउंड में। अभी मेरा स्लोली वो लेवल आ रहा है कि न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु आर बिकमिंग माई पैरेलल इनकम। वेरी नाइस। मतलब जो मेरा तो main source आप of ये income मत है। बोलिए कि होता नहीं है, आप ये मत बोलिए कि होता नहीं है, आप बोलोगे आपसे नहीं होता है। देयर इज ए डिफरेंस। आप ये मत बोलिए कि होता नहीं, आप बोलो आपसे नहीं होता है, जिसने करना है वो कर ही रहा है यार। तो आई जस्ट थॉट 14 नवंबर को कि जैसे सर ने लिखा हुआ था, मैंने लिखा नहीं था, मैंने सिर्फ सोचा था कि 8 मार्च 2024 शिवरात्रि आई विल बी लॉन्चिंग माई बुक ऑन रुद्राक्ष। वेरी नाइस। सबसे पहला कॉपी मैं सर को देना चाहूँगा, बिकॉज ही इज़ माई मोटिवेशन। तो मैंने सबसे पहला बुक भगवान को भी देने से पहले मैं सबसे पहले सर को दूंगा, So और nice. फिर 8 मार्च को ऑफिशियल लॉन्च होगा। Sir, today's I'm just hoping it's a good day because मेरे अच्छा ही दोनों- होगा, अच्छा ही Sir, I होगा। just अरे want नहीं to नहीं make नहीं, your ऐसा मत, wishes. अच्छा ही Sir, होगा, today's अच्छा ही an होगा, important day, sir. सब Thank अच्छा you होगा, so डोंट much. वरी। Sir, and I want to say a big thank you for the ये भी हमारी अर्जुना स्टूडेंट है, इन्होंने भी हमारा अर्जुना का कोर्स किया हुआ है। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। जी। दो क्वेश्चंस है वास्तु के। आई हैव वन वास्तु जो मिरर इमेज है, दो भाई रह रहे एंड वन इज परफेक्टली इन वास्तु एंड द अदर इज टोटली उल्टा। टोटली उल्टा। शुड आई चेंज देयर एंट्रेंस और कुछ रेमेडीज से काम चलेगा? एंट्रेंस चेंज करने से मुझे नहीं लगता किशोरी को बहुत ज़्यादा फर्क होगा। आई डू नॉट थिंक कि बाय चेंजिंग द एंट्रेंस ओनली द थिंग्स विल इम्प्रूव। आई डू नॉट थिंक सो। बिकॉज दे डोंट हैव नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। क्योंकि क्या होगा कि एक का जो नॉर्थ ईस्ट होगा, दूसरे का वो साउथ वेस्ट होगा, इसका जो Yeah. नॉर्थ होगा उसका साउथ होगा। मिरर में तो ऐसे ही हो जाता है। जी जी जी। तो एंट्रेंस विल नॉट हेल्प मच। देन ओनली द रेमेडीज। जो बेस्ट पॉसिबल रेमेडीज हैं वास्तु की, वही करनी पड़ेंगी आपको। मेरा नाम काजल माकड़िया है और मैं बॉम्बे से ही हूँ। जी। और मुझे इतना नहीं था, पर बहुत साल पहले एक बुक खरीदी थी, बाद में ये सब वो हो गया। जब बार बार यूट्यूब पे आपका ऐड आता है तो एक दिन सोचा कि देख ही लूँ कि क्या उसका है। कारण है क्योंकि मुझे पैसा ज़्यादा कमाना था इसके लिए। यूट्यूब पे मेरे से स्मार्ट आदमी नहीं है कोई भी। हाँ जी। और ये मेरी लाइफ में शायद टर्निंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि मैं भी नंबर 4 से वो रन कर रही हूँ और मेरी लाइफ में बहुत हाई गई हूँ और बहुत लो भी आई हूँ। बट वो मेरा अभी नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं था। आपको मिलना आज मेरे ज़रूरी है, वो भी घर पे झूठ बोल के आई हूँ। ओहो, क्या बात है। हस्बैंड पहले एग्री नहीं थे। जिस दिन फीस भरा ना, उस दिन बहुत ही डांटे थे कि तुझे कल 2 लाख का पेमेंट करना है, आज तू 10,000 उसमें से निकल रही है। मैंने बोला कि पेमेंट तो हर मंथली इतना करना ही है मुझे, तो मैं 10,000 मेरे लिए नहीं निकाल सकती और मेरे मैं शौक के लिए कर रही हूँ। नहीं कि इतना कुछ सीखती है और कुछ करती नहीं। मैं नहीं, ये बार तो मेरे तुझे रिटायरमेंट लेना है ना, तो ये सब करना भी पड़ेगा ना, क्योंकि रिटायरमेंट में भी ये काम आएगा। थैंक यू फॉर थैंक यू वेरी मच। एवरीथिंग। मैम आपको, आपने आज चाहे कैप पहना, मैं तो भी आपको पहचान लिया मैंने। आपने पिछली बार गाना बहुत अच्छा सुनाया था ना। जी हाँ, नाम मृणाल भावसार, आपने पिछली प्रोफेशनली बार डॉक्टर थी। हाँ। एक्सीडेंटली इधर इस आ- प्रोफेशन की तरफ टर्न किया एंड लास्ट 6 अगस्त को जो हमारा मीट एंड ग्रीट हुआ था, वैसे एक्सपीरियंसेस शेयर करने थे, बट सब लोग हैं तो मैं 2-3 सेकंड ही लूँगी। एंड उसके बाद जो मैं रिचार्ज हुई, वो सब सुनने के बाद, और मुझे खुद पे भी प्राउड फील होता है और आपके पैर छूना अरे चाहूँगी नहीं सर। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कभी नहीं, नहीं बिल्कुल उसके बाद आफ्टर दिवाली मैं एवरी मंथ 1 लाख रुपीस कमाती हूँ फ्रॉम न्यूरोलॉजी। ओ ग्रेट 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 ग्रेट। सर मेरा नाम शालिनी है, शालिनी टी शोरे। मैं मुंबई से हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ। आपका कोर्स कोविड में किया था। अभी आपको आज बहुत ही मजा आ रहा होगा यहाँ पर ना। बहुत ज़्यादा सर। मैं आपको एक सिंपल, हमने कोर्स में सीखा था कि पेन का जब ढक्कन खो जाता है तो वो फीलिंग, तो मैं वो पेन हूँ और आप ढक्कन है सर। सो फाइनली आज मुझे सब पूरा एकदम कंप्लीट महसूस हो रहा है आपके ऑरा में। सो नाइस ऑफ यू। मेरा नाम शिव पाटिल जलगांव। अभी मैं मुंबई आ रहा था तो आपका जो फार्मूला है वही यूज़ किया मैंने कि ट्रेन में 9 बजे बैठा मैं और बॉम्बे आने के लिए टिकट निकाला नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं 50 किलोमीटर ट्रेन आई, उसके बाद में हम तीनों साथ में थे और टीसी आ गया सामने से। टीसी सबको डरा रहा था, टिकट 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 सब। कोई टॉयलेट में जाता था, कोई ऊपर कोई पीछे, उस सब भागे। मैं चलो अरविंद जी अभी तुमको ही मुझे बचाना है। छाती
थाम के चला आगे। उसने बोला टिकट, बोला सर टिकट तो नहीं। मैं बैठ गया, कैसे बैठ गया, कौन है तू? बोला सर सिर्फ 2 ही मिनट दो जी। क्यों दो, आपकी फ़ीस कितनी है? बोले 500 रुपये। सर मैं 500 छोड़ के 1000 दूंगा, सिर्फ मेरी 2 मिनट बात सुनिए। 2 मिनट बात सुनिए। वो बोला ठीक है, बोले बोल। सर मुझे कागज़ और पेन दीजिए। मैंने कागज़ और पेन लिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ ली, उसका सब निकाल के रखा और उसका 6-5 का कॉम्बिनेशन। उसको ऐसे धड़ 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 बोला। 5 ही मिनट में साला वो देखता रहा, कौन है साला ये। और सब देखते गए कि कौन है ये, सब हमें सब फाइन दिया नहीं, इसको तो हंस के बात कर रहा है। मैंने उससे पैसे लिए। मतलब इस बार अरविंद जी ने बचा लिया। और मतलब मैं आपका ही नाम निकला कि अरविंद जी अभी आपको ही बचाना है, दिल से नाम निकला आपका।